नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बच्चे का दिमाग कैसे तेज़ करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कई रिसर्चेस हुई, उनमें पता चला कि बच्चे की सीखने की क्षमता कैसी होगी या आगे चलकर उसका बौद्धिक स्तर कैसा होगा, ये जो होता है ना, उसकी स्टार्टिंग की परवरिश कैसी हुई है, स्टार्टिंग के 4 साल उसकी किस तरह से परवरिश दी गई है, ये डिसाइड करती है। अगर किसी बच्चे का जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है पूरी तरह से डेवलप नहीं है, ठीक है, जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे में, ये पूरा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, अगर ये पूरा डेवलप नहीं है तो बच्चे की जो सीखने की क्षमता होती है, सीखने की कैपेबिलिटी होती है, वो प्रभावित होती है। कई रिसर्चर्स ने रिसर्च की और ये कंक्लूजन दिया कि अगर बच्चों को बचपन में नई नई चीज़ें सिखाने पर ध्यान दिया जाए तो जो फ्यूचर में उनके सीखने की क्षमता है वो कमाल की हो सकती है। और इसके लिए जो हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, इसे स्टिमुलस देना ज़रूरी है, यानी कि इसको उत्तेजित करना ज़रूरी है, इस पे जोर पड़े, इसे उत्तेजित करना है। और ये उत्तेजना आप न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को कैसे दे सकते हो? बहुत छोटी-छोटी चीज़ें करके दे सकते हो। यानी कि आपको छोटी-छोटी एक्टिविटी करनी है, जिससे आपके जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, इसको एक्टिवेशन मिल सके। तो इस एक्टिवेशन के लिए आप कुछ एक्टिविटी जो करते हो, उनको हेल्दी ब्रेन एक्टिवेशन बोलते हैं। यानी कि न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए जो एक्टिविटी आप करते हो उन्हें बोलते हैं हेल्दी ब्रेन एक्टिविटीज़ या हेल्दी ब्रेन एक्टिवेशन। तो इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो? आप बच्चों से आसान प्रश्न पूछें जिसका वो संकेतों से उत्तर दे सके, क्योंकि छोटा बच्चा होता है, 1 साल से कम का ज़्यादा नहीं बोल पाता है। तो अगर जब बच्चा नहीं बोल आपके बच्चे ने भी बोलना नहीं शुरू किया है तो आप उनसे इजी इजी क्वेश्चन पूछें। सबसे इजी उस बच्चे के लिए क्या हो सकता है? माँ कहाँ है? क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा अपनी माँ को ही जानते हैं, माँ के पास ही वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित फील करते हैं। सब कुछ तो बच्चे का सबसे ज़्यादा अटैचमेंट अपनी माँ से ही होता है। तो बच्चे से सबसे पहले बच्चे को ये सिखाएं, पूछें बेटा माँ कहाँ है। ठीक, बच्चा अगर आपका नहीं बोल पाता है तो आप उस बच्चे को पहले पॉइंट करके सिखाएं, बेटा ये माँ है, बेटा मैं आपकी माँ हूँ, या कोई और पॉइंट कर रहा है तो बेटा ये आपकी माँ है। ठीक है, तो धीरे धीरे बच्चा सीखने लगता है। बच्चे से पूछे आपकी नोज़ कहाँ है, आपके ईयर्स कहाँ हैं। तो आप जब उन्हें, लेकिन आपको पेशेंस रखना है, पहले आपको बताना है बच्चे को। आपने बच्चे को बताया, बच्चा तुरंत बोलना नहीं स्टार्ट करेगा, बच्चा धीरे धीरे सीखेगा आपसे। आप हर रोज उसे सिखाओगे, बेटा आपके नोज ये हैं, आपके ईयर्स ये हैं, तो उसके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे स्ट्राइक होगा। अगर कंटिन्यूसली उसके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे स्ट्राइक हो रहा है तो बच्चा रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करेगा। तो बच्चा जब रिस्पॉन्स करेगा तो आपको बताना, वो भी इशारों से, संकेतों से आपको बताना शुरू करेगा, आपको पॉइंट करके बता सकता है या छू के बता सकता है। तो इस तरह से आपको बच्चे से इजी इजी क्वेश्चन पूछने हैं, इसका वो आसानी दे सके पॉइंट करके, अगर बच्चे ने बोलना स्टार्ट नहीं किया है। इस तरह से बच्चे को आप छोटा एक टेडी बियर देके पूछ सकते हो, बेटा टेडी बियर कहाँ है। ठीक है, आप वो उंगली रख के बताएगा, नहीं बताता है तो आप बताते हो बेटा ये टेडी बियर है, तो धीरे धीरे वो रिस्पॉन्स करने लगेगा। और बच्चे के आप एक एक्टिविटी ये कर सकते हो कि आप उसके खिलौनों को छुपाएं। कोई ब्लैंकेट या कुछ भी चीज़ लें, उसके नीचे आप बच्चे के खिलौने को ढक दें, बच्चे के सामने ही। तो इससे क्या होगा, बच्चे का न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे स्ट्राइक होगा कि खिलौना इसके नीचे है और मैं चादर खींच के इस खिलौने को ले सकता हूँ। तो बच्चा चादर खींचेगा और खिलौने को लेना शुरू कर जाएगा। हो सकता है स्टार्टिंग में ना करे, लेकिन कुछ टाइम में करने लगेगा। फिर जब बच्चा करने लगे तो आप एक ब्लैंकेट यूज कर सकते हो, 2 ब्लैंकेट यूज कर सकते हो, तो उसके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे थोड़ा और स्ट्राइक होगा। अब वो 2 ब्लैंकेट के नीचे से भी खिलौना निकालना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, फिर आप जब बच्चा देख ना रहा हो तब वो खिलौना छुपाएं, तो उसका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम और स्ट्राइक करेगा। तो वो जब आपने नहीं, आपके उस बच्चे के सामने नहीं छुपाया होगा, तब भी वो उस खिलौने को लेना सीख जाएगा। और एक एक्टिविटी बच्चे के लिए हो सकती है कि आप उसे रोज़ 20 मिनट का रीडिंग टाइम ज़रूरी है बच्चे के लिए। अब 20 मिनट आपको उसे पढ़ाना है। ठीक है, रीडिंग पढ़ाने से मतलब ये नहीं है कि आपको उसे बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट या कुछ डेरिवेशन कराने हैं। आपको बस एक सिंपल सी बुक लेनी है जिसमें बहुत एनिमल और फ्लावर्स, इन सब की इमेजेस बनी हो, फोटो बनी हो। तो आप बच्चे को रोज़ 20 मिनट देख देख के बताओगे, बेटा ये टाइगर है, ठीक है बेटा ये काऊ है, और ये बेटा ये लोटस है, तो ये रोज है। इस तरह से आप रोज़ बताओगे तो बच्चा से फिर आप पूछना स्टार्ट करोगे,
तो बच्चा धीरे धीरे पॉइंट करने लगेगा। उसके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे कंटिन्यूसली स्ट्राइक आप करवा रहे हो तो बच्चा रिस्पॉन्स करने लगेगा और इस तरह से उसकी जो सीखने की कैपेबिलिटी है बहुत कमाल की हो जाएगी। ठीक, तो आप बच्चे को डेली 20 मिनट का रीडिंग टाइम दोगे। ठीक है, डेली 20 मिनट बच्चे को सिखाओगे। और बच्चे के साथ आप एक एक्टिविटी ये कर सकते हो, ये भी बहुत कारगर साबित होती है, कि बच्चे के साथ आप नाम बताओ खेल खेलें। ठीक, बच्चे से पूछें, बच्चे को आप घर की या घर के बाहर की कुछ चीज़ें दिखाएं और बच्चे से पूरा इसका नाम बताओ। ठीक, जैसे घर में आप सामान उठा लें, जैसे यहाँ पर मैंने टेबल लैम्प उठाई, बच्चे से पूछा ये क्या है। ठीक, एक पेन उठा के पूछा बच्चे से ये क्या है। बच्चा भी नहीं जानता, ठीक है, लेकिन मैं रोज़ उसको बताती हूँ क्योंकि मैं आंसर कर रही हूँ अभी कि बेटा ये पेन है, तो बच्चा धीरे धीरे सीख जाएगा और एक दिन वो मुझे आंसर करने लगेगा जब मैं पूछूंगी बेटा क्या है, कब वो धीरे धीरे बोलना की कोशिश करेगा या संकेतों से बताने लगेगा। ठीक, तो इस तरह से बच्चे के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे कंटिन्यूसली स्ट्राइक होता है। और जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं या बोलने में डिले भी हो रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि वो जल्दी बोलने लगें, उनकी भाषा का विकास जल्दी हो, तो आप ये खेल ज़रूर खेलें। ये बहुत कारगर साबित होता है। आप डिफरेंट चीज़ों का उनको नाम बताएं और रोज़ उनसे पूछें। बच्चा स्टार्टिंग में रिस्पॉन्स नहीं करेगा, स्टार्टिंग में आपको ही रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, और आपको पेशेंस रखना है, धीरे धीरे वो रिस्पॉन्स करने लगेगा। आप बच्चे को घर के बाहर की चीज़ों से भी परिचित कराएं। जैसे आप कहीं मॉल वगैरह में जाते हैं तो बच्चे को साथ लेके जाएं और वहाँ पर उन्हें सामान से अवगत कराएं, सब सामान के नाम बताएं। और बाहर कहीं पार्क में कुछ पेड़ पौधे हैं उनसे आप परिचित कराएं, उनके जो फल लगे हैं उनसे परिचित कराएं। अभी कोरोना का टाइम है तो आप घर में ही रहना प्रेफर करें। ठीक है, लेकिन जब नॉर्मल टाइम हो तब आप बच्चे को बाहर भी ले जाएं। जैसे मेरे ग्राउंड में ये मैंगोस लगे हुए हैं तो मैं बच्चे को बताती हूँ कि ये मैंगो है। धीरे धीरे बच्चा मुझे रिस्पॉन्स करने लगेगा और जब मैं पूछूँगी बेटा ये क्या है, वो मैंगो कुछ कहने की कोशिश करेगा, बोलेगा। ठीक है, तो ये खेल बहुत बहुत कारगर साबित होता है बच्चे के भाषा विकास के लिए भी और उनके ब्रेन डेवलपमेंट पे भी, क्योंकि कंटिन्यूसली उनकी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे स्ट्राइक होता है। और आप बच्चों को गतिशील खिलौने दें। गतिशील कहने का मतलब जो मूवमेंट करते हो। ठीक है, जैसे आप एक कार दे सकते हो, बस दे सकते हो। ठीक है, एंड ये ऐसे ही खिलौने हों जिसमें बटन लगी हों, स्लाइड्स हों, डोर हों। ठीक, तो इससे क्या हो, बच्चे के अंदर कई कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं, जैसे अप एंड डाउन का कॉन्सेप्ट, ओपन एंड डोर को अगर खोलेंगे बंद करेंगे तो ओपन एंड शट का कॉन्सेप्ट, इन एंड आउट का कॉन्सेप्ट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं बच्चे के अंदर। आप बच्चे को गेंद को पकड़ना, उछालना, ऊंचाई से गिराना। ठीक है, आप बच्चे को आप गिराओ फिर धीरे धीरे बच्चा भी गिराने लगेगा। गेंद को पकड़ना सिखाओ, फर्श पे लुढ़कारना सिखाओ। ठीक है, तो इन चीज़ों से क्या होगा, बच्चे का हैंड और आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, तो इससे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। तो आप बच्चे को ये चीज़ें सिखाएं। इसके अलावा आप बच्चे को एक 1 स्टेप कमांड भी दे सकते हो। ठीक है, 1 स्टेप कमांड का मतलब है जैसे बच्चे से आपने बोल दिया बच्चे वो बॉल उठा लाओ, तो वो आपको बॉल उठा के देने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटी आप कर सकते हो। इसके अलावा कुछ टॉयज़ आते हैं, स्टैकिंग टॉयज़ वगैरह होते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कप और बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, या इस तरह के आप बॉक्सेस यूज़ करो जिनमें कोई दूसरा कप या कुछ भी सामान बिल्कुल फिट बन जाता है। तो क्या होता है, बच्चा उनको फिट बिठाने की कोशिश करता है। इससे ये सब उसके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे स्ट्राइक करते हैं, इससे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ थी जो आप घर पे आसानी से कर सकते हो, इसमें आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। ठीक है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है और आपका बच्चे की जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छी हो सकती है। आप उसका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम अच्छे से डेवलप होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।